धुंध में छिपा गांव। घने पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव था जो नक्शों पर कहीं दर्ज नहीं था। लोग कहते थे कि उस गांव में जाने का रास्ता सिर्फ वही देख सकता है जिसे गांव खुद दिखाना चाहे। जो वहां पहुंच जाता वो वापस लौटता नहीं था, या लौटकर भी ऐसा हो जाता कि वह कुछ भी याद नहीं कर पाता। आरव, एक युवा खोजी पत्रकार, इस कहानी पर काम कर रहा था। उसे यकीन था कि यह केवल एक अफवाह थी, लेकिन वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए तैयार था। उसने गांव के आसपास के इलाके की जानकारी इकट्ठा की और एक पुराने स्थानीय व्यक्ति से सुना कि गांव तक पहुंचने का रास्ता केवल घने धुंध के बाद शुरू होता है। एक ठंडी सुबह आरव ने अपना सामान बांधा और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। जंगल और चढ़ाई के बीच कई घंटों तक भटकने के बाद उसने एक घनी धुंध को अपने रास्ते में पाया। जैसे ही उसने उस धुंध में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। आरव अचानक खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। सामने वही गांव था, छोटे छोटे लकड़ी के घर, धुंध में डूबी गलियां और हर जगह अजीब सी चुप्पी। वहां के लोग सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी, मानो वे कुछ छुपा रहे हों। गांव के एक बुजुर्ग ने आरव का स्वागत किया। तुम्हारे जैसे लोग कभी कभार यहाँ आते हैं, उसने कहा, पर उन्हें यहाँ रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। आरव ने गाँव में रहस्यों को खंगालना शुरू किया। उसने पाया कि यहाँ समय रुक गया था। घड़ियां कभी आगे नहीं बढ़ती थी और सूरज कभी पूरी तरह से नहीं उगता था। गांव के लोग उसकी हर हरकत पर नजर रखते, लेकिन कुछ भी बोलने से बचते। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने एक पुरानी किताब देखी जो एक घर में छिपाकर रखी गई थी। उसमें लिखा था, ये गांव कभी उजाले में था, लेकिन लालच और विश्वासघात ने इसे अंधकार में डुबो दिया। जो भी यहाँ आता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। आरव ने किताब बंद की ही थी कि पीछे से एक आवाज आई, अब तुम सब जान चुके हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। वह पलटा तो देखा कि गांव के सभी लोग उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तभी धुंध और गहरी हो गई और आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन एक और यात्री ने गाँव के बारे में सुना और धुंध में कदम रखा, और कहानी फिर से शुरू हो गई। गांव और धुंध का रहस्य आज भी बरकरार है, और जो वहां पहुंचता है वह लौटने की हिम्मत नहीं कर पाता।